हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में कला एवं संस्कृति पर ये वीडियो होगा और आप लोगों को परखना है कि आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं और कितना जानते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते। तो एक पहला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ में व्यंजन क्या है ये आपको बताना है। आभूषण, कृषि, त्योहार या वाद्य यंत्र। सही आंसर इसका ए आएगा, एक आभूषण है। ये पेंजन या पेंजनिया, ये घुंघरू टाइप यहाँ पर होता है, पायल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर स्त्रियां इसको पैरों में पहनती है। जो पायल है हम लोग हिंदी में पायल बोलते हैं। इसी को पंजनिया, पैजनिया या पैजन के नाम से भी जाना जाता है। मुड़िया आदिवासियों का प्रसिद्ध नृत्य डिटोंग क्या है? कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, परधोनी नृत्य या गेड़ी नृत्य। सही आंसर इसका डी आएगा, गेड़ी नृत्य। गेड़ी में जब डंडे के ऊपर चढ़कर जब युवाओं को लोग डांस करते हैं, माने गेड़ी नृत्य में जो डांस किया जाता है यहाँ पर युवाओं द्वारा, तो वास्तव में ये एक प्रकार का आवाज देता है और आवाज को ही जो डिटोंग कहा जाता है, इसलिए इसको गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बीरन गीत। बीरन गीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको बताना है। देवार गीत से, चूल माटी गीत से, कर्मा गीत से या कोटनी गीत से। सही आंसर इसका सी आएगा, कर्मा गीत। बीरन गीत माने वीरता प्रधान गीत है। छत्तीसगढ़ लोकगीत शुभनी दादर का संबंध है विवाह गीत से, देवार गीत से, ऋतु गीत से या भक्ति गीत से। सही आंसर इसका सी आएगा, यह ऋतु गीत से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में बाजा मास्टर के नाम से विख्यात हारमोनियम वादक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पंडित कार्तिक राम, पंडित पचकोड़ा पांडे, ठाकुर राम या पी आर उरांव। सही आंसर बी आएगा, पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे हारमोनियम वादक प्रसिद्ध व्यक्ति, हारमोनियम वादक यहाँ पर जैसे नाम से जाना जाता है। रानी पिंगला की कथा गायन किस छत्तीसगढ़ी लोकगीत में होती है? बांस गीत, गम्मत गीत, भरथरी गीत या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, भरथरी गीत में। रानी पिंगला की जब राजा से वियोग होता है उसका अपने पति से, तो ये वियोग गाथा को भरथरी गीत में इसको गाया जाता है। इसकी पारंगत जो गायिका थी सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे इनकी पारंगत गायिका थी भरथरी गायन की। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बेरियर एल्विन ने छत्तीसगढ़ के गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। यह नृत्य किस जनजाति का है? परजा, डंडामी माड़िया, बैगा या हलवा। सही आंसर बी आएगा, डंडामी माड़िया। बाइसनहार, इसको बाइसनहार माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये भैंस के जो सींग है, ये भैंस के सींग को लगा के ये डांस करती है। ये जो आदिवासी जो है यह माड़िया, ये भैंस के सींग को लगा के डांस करते हैं, इसलिए इसको बाइसनहार माड़िया के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि नई फसल के स्वागत में कौन सा पर्व मनाया जाता है? छेरछेरा, होली, हरेली या कोठारी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, छेरछेरा मनाया जाता है। छेरछेरा जो है, माघ पौष की पूर्णिमा के दिन बच्चे एक दूसरे के घर घर जाकर धान मांगते हैं यहाँ पर, और धान जो है अपने कोठी से लोग निकाल के इनको देते हैं। यही पर्व माने स्वागत, फसल के पक जाने के बाद ये छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वेदमती एवं कपालिक शैली किसकी शाखाएं हैं? कक्षाण, पंडवानी, ददरिया या कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, पंडवानी। पंडवानी तीजन बाई, अवरितु वर्मा, है ना, झाड़ू राम देवांगन, ये सब पंडवानी के गायिका हैं यहाँ पर। तो वेदमती जो कपालिक, दो शैली पाई जाती है, एक वेदमती और एक कपालिक शैली पाई जाती है जो पंडवानी की है। विवाह संस्कार का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? ददरिया,
सोहर, गम्मत या चूल माटी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, चूल माटी। विवाह संस्कार के समय चूल माटी गाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लोरिक चंदा क्या है? प्रसिद्ध लोक नाट्य, प्रसिद्ध उपन्यास, प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है। वैसे इसको गाया भी जाता है और नाटक के रूप में भी किया जाता है, तो ये नाट्य बन जाता है। जिसमें चंदा जो है ये राजा महर की लड़की है। चंदा इसमें राजा महर की लड़की है, उसी के कहानी पर आधारित है प्रसिद्ध लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिल्प ग्राम बस्तर संभाग में कौन सा है? कोंडागांव, केशकाल, नारायणपाल या सुकमा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, कोंडागांव। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, युवाग्रह घोटुल का सर्वप्रथम नृत्य कौन सा है? कर्मा, शुआ, मांदरी या शैला, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा 13 का सी आएगा, मांदरी। ये आपको मालूम है, मुड़िया मुड़िया आदिवासी जो बस्तर में पाई जाती है, वो घोटुल प्रथा युवाग्रह मनाते हैं। इसमें गांव से बाहर एक झोपड़ी नुमा रचना बनाया जाता है और यहाँ पर प्रत्येक युवा जो गांव का युवा होता है यहाँ पर निवास करता रहता है। माने यहाँ पर और मिलजुल कर रहने का एक बोला जाए तो समझौता है, एक प्रकार के ये है। और जब विवाह बंधन में बंध जाते हैं कोई युवा युवती, तो फिर ये इसके सदस्य नहीं रह जाते। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस पर्व में धान की बाली का विवाह कराया जाता है? दियारी तिहार, लक्ष्मी जागर, धारू जातर और माटी तिहार। सही आंसर बी आएगा, लक्ष्मी जागर। ये जो लक्ष्मी जागर में ही जो है धान की बाली का विवाह कराया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तंत्र मंत्र प्रधान देवी गीत कौन सा गीत कहलाता है? मड़ई गीत, राउत गीत, बैना गीत या मांझी गीत, इसमें आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये वाला बैना गीत। किस नृत्य गीत में केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं? नाच, ददरिया, शैला या सुआ। सही आंसर इसमें सी आएगा, सैला। सैला नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, विशेष करके बैगा आदिवासियों द्वारा यह नृत्य को किया जाता है। ददरिया तो प्रेम पूर्वक नृत्य है जिसमें लड़का लड़कियां दोनों भाग लेते हैं। सुआ में केवल स्त्रियां वाला नृत्य है, स्त्रियां करते हैं। नाच में भी लड़का लड़कियां भाग लेते हैं। क्वेश्चन से हमारे सामने आता है, गौर नृत्य किस जनजाति का है? मुड़िया, परजा, बैगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका आएगा ए, मुड़िया आएगा। गौर एक बोला था एक शिकार नृत्य है। इसमें भैंस के शिकार, गौर भैंस के शिकार का वर्णन किया जाता है और बताया जाता है कि भैंस जंगल में जंगली भैंस का शिकार किस प्रकार की करते हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। तो एक भैंस के शिकार पर ही आधारित यह नृत्य होता है और इसको गौर नृत्य, और बेरियल एल्विन ने इसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यों की संज्ञा दी थी। घोटुल समाज का गीत रहित सामूहिक नृत्य कौन सा है? ककसार, नाचा, मांडरी या पाटा नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पाटा नृत्य। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बैगा जनजाति का बारात के समय गीत कौन सा होता है? परधोनी गीत, ककसार, पाटा नृत्य या बैगानी कर्मा, इसमें से आपको बताना है। तो बैगा आदिवासी परधोनी नृत्य, बारात के आगमन के समय परधोनी नृत्य करते हैं। उरांव जनजाति द्वारा चैत मास पूर्णिमा का नृत्य कौन सा? सरहुल, कर्मा, सैला या सांदो सोंदो। सही आंसर ए आएगा, सरहुल नृत्य करते हैं जिसमें सफेद मुर्गी और काली मुर्गी की दोनों का बलि चढ़ाई जाती है। और सरहुल साल वृक्ष का जो पेड़ है उसको पूजनीय माना जाता है और यहाँ पर उसका पूजा अर्चना किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ में अमर श्रृंगारी गहना कौन सा है? गोदना, मंगलसूत्र, मांग टीका या उक्त सभी। सही आंसर ए आएगा, गोदना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी विशेष करके समाज में
प्रत्येक लड़की लोगों को गुदना गुदवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुदना से कहा जाता है ये आपके शरीर की तो यहीं रह जाता है, लेकिन स्वर्ग और नरक में ये आपका जाता है, ये गुदना आपके साथ जाता है, इसलिए अमर श्रृंगारी कहना इसको कहा जाता है। बाली बरब पर्व किससे समर्पित है? बाली भीमादेव, बलभद्र देव या बलि प्रथा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, भीमा देव को समर्पित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ का गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, आषाढ़ या सावन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आषाढ़ में मनाया जाता है। ये वास्तव में रथ त्योहार, यहाँ पर राजा पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे, तो जगन्नाथपुरी में उनको जो एक स्वप्न आया था, जिसमें उड़ीसा के राजा ने इन्हें रथपति उपाधि भी दी थी और एक रथ भेंट किया था। तब से यहाँ बस्तर में भी रथ निर्माण का परंपरा चलती है और प्रत्येक आषाढ़ मास में यहाँ पर एक रथ का निर्माण किया जाता है। 12 पहिए इस रथ में होते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा ज्यादा वो है, आवागमन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए 8 पहिए वाला रथ का निर्माण किया जाता है बस्तर में, जिसको गोंचा गोंचा पर्व से मनाते हैं और गोंचा पर्व से शुरू होता है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा में मुड़िया दरबार किस दिन लगता है? तो ये जो गोंचा पर्व शुरुआत होती है यहाँ पर, और ये जो लास्ट में जो होता है ये दशहरा मुड़िया दरबार लगता है। इसमें आपको बताना है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी या दुर्गा अष्टमी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, द्वादशी की तिथि में ये बस्तर दशहरा में मुड़िया दरबार लगता है। मुड़िया दरबार में वहां के राजा को बैठाया जाता है और अभी तो हमारे मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, और यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं गांव वासियों को, उन प्रॉब्लम को दूर करने की चेष्टा की जाती है। हर साल ये यहाँ पर लास्ट में मुड़िया दरबार लगता है हमारे बस्तर में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चुटकी आभूषण, चुटकी आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैरों को उंगलियों में, कान में या कमर में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। जैसे महिलाएं पैरों की उंगलियां बिछिया पहनती है, छोटा सा होता है, उसी प्रकार चुटकी भी पहना जाता है। निम्नलिखित में से कांसे का काचूरा संबंधित है? पैरों का आभूषण से, हाथ के आभूषण से, नाक के आभूषण से या गले के आभूषण से, इसमें आपको बताना है। काचूरा भी ये जो है पैरों का आभूषण होता है, कुछ बड़ा बड़ा इस प्रकार का रचना होता है काचूरा का यहाँ पर, और ये जो है पैरों में पहना जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? दीपक चंद्राकर, परसराम यदु, पदम लोचन जायसवाल, नीलेश उपाध्याय। सही आंसर इसका सी आएगा, पदम लोचन जायसवाल। पंथी नृत्य मूलतः किस समाज में का है? सतनामी, गोंड, कबीरपंथी या बैगा? सही आंसर इसका सतनाम पंथ को मानने वाले इस पंथी नृत्य को कहते हैं। देवदास बंजारे इसके पारंगत कलाकार थे। वर्तमान में वो कुछ दिन पहले, मैंने बहुत साल हो गया, इनके एक्सीडेंट में मौत हो गया था देवदास बंजारे का, लेकिन उन्होंने ही वास्तव में पंथी नृत्य को मूल रूप में माने प्रसिद्धि दिलाने में उनका अहम योगदान था। ये संत गुरु घासीदास के गीत पर आधारित रहता है। क्वेश्चन है, चंदेनी के श्रेष्ठ गायक कौन है? यहाँ पर आपको बताना है। चंदेनी गोंदा, चिंता दास, हरि ठाकुर, तीजन बाई या लक्ष्मण मस्तूरिया। सही आंसर इसका चिंता दास लोध, पूरा नाम है चिंता दास लोध, चंदेनी के श्रेष्ठ गायन में गाते हैं। चंदेनी के गायन में सूरजबाई खांडे भी गाती है यहाँ पर, और चिंता दास लोध। छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष की शुरुआत में किस पर्व से होती है? ये सबको मालूम होगा, पोला, कर्मा, हरेली या दियारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हरेली अमावस्या के वहां पर स्टार्ट होता है, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ का पर्व और त्योहार। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा छत्तीसगढ़ी नृत्य नाट्य विश्वविख्यात है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगा, नृत्य नाट्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी खोजना होगा भाई नाट्य कौन सा है, सुआ, कर्मा, ककसाड़ या नाचा।
तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा केवल एक ही नाट्य है, वो है नाचा। नृत्य नाट्य बोला जाता है जिसमें नाटक के साथ साथ नृत्य किया जाता है। ये कर्म शुद्ध नृत्य है, सुआ भी नृत्य है, कक्षाड़ भी नृत्य है, लेकिन नाट्य की बात किया जाए तो यहाँ पर नाचा आ जाएगा। ददरिया किस प्रकार का लोकगीत है? विरह गीत, प्रेम गीत, श्रृंगार गीत या करुण गीत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये प्रेम गीत है। ये वास्तव में प्रेम गीत है। एक साइड लड़के और एक साइड लड़कियां आपस में इसको गाया करती हैं और गाते हैं। सवाल जवाब, एक साइड सवाल पूछा जाता है, दूसरा साइड से जवाब किया जाता है। तो ये धान काटते काटते मनोरंजन के रूप में भी इस गीत को गाने की परंपरा यहाँ पर रही है। ये सवाल जवाब की श्रेणी में गीत होता है। ये प्रेम गीत का होता है ददरिया। छत्तीसगढ़ के गीतों का राजा के नाम से भी जाना जाता है आपको ददरिया को। महाभारत पर आधारित पंडवानी गायन किस रस का है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या करुण रस? सही आंसर ये वीर रस पर होता है। ये महाभारत पर आधारित, विशेष करके भीम भीम पर आधारित यह होता है। भीम के कथा पर यह आधारित होता है और इसी को इसका गायन किया जाता है। गौर गंवर पशु का सींग धारण कर नाचते हैं। बैगा, मुड़िया, माड़िया या परजा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, माड़िया इसको डांस करती है। इसको बाइसनहार माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, भद्रा जाति के गीत नाट्य में किसका प्रभाव है? ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? सही आंसर ए आएगा, ये ओडिशा का ज्यादा प्रभाव है। आंध्र प्रदेश से प्रभावित गीत नृत्य किस जाति का है? दोरला, परजा, मुड़िया या माड़िया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, दोरला आंध्र प्रदेश से प्रभावित गीत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस नृत्य गीत में केवल स्त्रियां हिस्सा लेती है? शैला, शुआ, नाचा या ददरिया? इससे पहले मैंने कुछ उत्तर दिया था, इसका आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो सुआ जो होती है दीपावली के में, यहाँ पर सुआ माने तोता होता है। एक टोकनी में, इस प्रकार धान की टोकनी में तोता को रख दिया जाता है, मिट्टी का तोता रहता है और रख के जो स्त्रियां होती है इस चारों ओर, स्त्रियां जो होती है चारों ओर से इस प्रकार यहाँ पर गोल गोल करके डांस करती है। तो इसमें एक पैर को आगे एक पैर को पीछे भी किया जाता है। तो स्त्रियां इस प्रकार का डांस करती, इसको सुआ नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दोरला जनजाति के लोग पैडुल नृत्य किस संस्कार में करते हैं? विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, विवाह संस्कार के अवसर में करते हैं। मुड़िया जनजाति में गेड़ी नृत्य क्या कहते हैं? गेड़ी नाच, डिटोंग, पिटोंग या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बी आएगा, बताया जा चुका, डिटोंग के नाम से जाना जाता है इस नृत्य को। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? देखते ही आप लोग बता देंगे। जो ग्राम में रहते हैं, जो इन पर्व को मनाए हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। हरेली, पोला, दीपावली या श्रवणाही? सही आंसर बी आएगा, पोला के अवसर पर मिट्टी का बैल करके पूजा किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।